नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका द मोटिवेशनल ऑडियो बुक क्लब में, जहां हम बात करते हैं ऐसे विचारों की जो आपका जीवन बदल सकते हैं। यह ऑडियो बुक आपके भीतर उस विश्वास को जगाने के लिए है जिस विश्वास के बलबूते पर आप इस संसार में कोई भी असंभव से असंभव कार्य को भी आसानी से कर सकते हैं। यह ऑडियो बुक आपको आपकी सोच की सीमाओं से परे ले जाएगी ताकि आप समझ सकें कि चमत्कार तब नहीं होते हैं जब परिस्थितियां बदलती हैं, बल्कि चमत्कार तब होते हैं जब आपका दृष्टिकोण बदलता है। तो तैयार हो जाइए अपने जीवन के हर क्षण को एक जीवंत प्रमाण बनाने के लिए कि इस संसार में चमत्कार सच में रोज होते हैं। हाँ, आपने सही सुना, चमत्कार रोज होते हैं। आप अखबार खोलकर पढ़ लीजिए या फिर आप टीवी चालू करके देख लीजिए। आप मोबाइल उठाकर जान लीजिए या फिर आप इस संसार के कोई भी सूचना के तंत्र को खंगाल लीजिए। आप पाएंगे कि चमत्कार रोज हो रहे हैं। रोज नए कीर्तिमान स्थापित हो रहे हैं। रोज नए आविष्कार हो रहे हैं। और रोज कुछ ऐसा हो रहा है जो इस संसार में पहले कभी नहीं हो रहा था। हर रोज इंसान तरक्की कर रहा है। हर रोज इंसान अपनी सर्वोत्तम रचना रच रहा है। हर रोज इंसान विकास के पथ की ओर अग्रसर हो रहा है और हर रोज इंसान नए आयामों को प्राप्त कर रहा है। रोज इंसान मूल्यवान होते जा रहा है। रोज इंसान ज्ञानी होते जा रहा है। हर रोज इंसान अपने आप को सुदृढ़ बनाते जा रहा है और रोज इंसान उत्कृष्ट होते जा रहा है। इंसान का पाषाण युग से लेकर आज के आधुनिक युग तक का सफर रोज होते नए चमत्कारों से भरा हुआ है। पहिए का आविष्कार किसी चमत्कार से कम नहीं था। जहां पहिए का आविष्कार के पहले इंसान को कोई भी वस्तु को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए या तो घसीटना पड़ता था या फिर उसे अपने सर पर ढोना पड़ता था। परंतु पहिए के आविष्कार के कारण गाड़ी बनाकर वस्तुओं को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना आसान हो गया। ध्यान दें, इस चमत्कारी पहिए का आविष्कार इंसान ने ही किया था। फिर इसके बाद किसी उद्यमी इंसान के दिमाग में एक विचार आया। उसने इस गाड़ी के आगे घोड़े या बैल लगा दिए। यह विचार भी किसी क्रांति से कम नहीं था। अब इंसान भी एक जगह से दूसरी जगह घोड़ागाड़ी के माध्यम से आसानी से आने जाने लगे और बैलगाड़ी के माध्यम से खेती करना आसान हो गया। और इसी तरह इंसान के विकास का क्रम बढ़ता ही चला गया। और यह चमत्कार इंसान ने ही करे हैं। एक समय था जब महामारियां इंसानों के समूल विनाश का कारण हुआ करती थीं। प्लेग, चेचक, हैजा जैसी महामारियां जब अपना रौद्र रूप दिखाती थीं, तो ऐसा लगता था कि वह मनुष्य जाति को जड़ से ही मिटा देंगी। वह मनुष्यों को इस धरती से ही उखाड़ फेंकेंगी। परंतु इंसान ने इन बीमारियों के खिलाफ टीकों का आविष्कार किया और चेचक जैसी खतरनाक महामारी को जड़ से ही मिटा दिया। और जो दूसरी महामारियां हैं, वह भी मिटने की कगार पर ही हैं। इंसान ने यह चमत्कार टीकों का आविष्कार करके और स्वास्थ्य सुविधाओं को ज्यादा बेहतर करके प्राप्त किया। टीके बनाने का चमत्कार और स्वास्थ्य सुविधाओं का बेहतरीकरण और आधुनिकीकरण इंसान ने ही किया है। आज इंसान चांद पर पहुंच गया है। मंगल ग्रह पर अपने यान पहुंचा दिया है। वह दूरस्थ आकाशगंगाओं की खोज में लगा हुआ है और अब वह अंतरिक्ष को और बेहतर तरीके से जानने में लगा हुआ है। और यह चमत्कार इंसान ने ही किया है। इंसान ने औद्योगिक क्षेत्र में भी क्रांति कर दी है। भाप के इंजन का आविष्कार किसी चमत्कार से कम नहीं था। परंतु आज के समय में बुलेट ट्रेन की धारणा कोई नई बात नहीं है। उसी प्रकार हवाई जहाज का आविष्कार भी किसी चमत्कार से कम नहीं था। परंतु आज के युग में हवाई जहाज में सफर तय करना कोई बड़ी बात नहीं है। इसी कारण आज इंसान का जीवन पहले के मुकाबले बहुत ही सहज और सरल हो गया है। इंसान ने सुख सुविधा के अनेक साधन इकट्ठे कर लिए हैं। पहले के मुकाबले अब उसका जीवन ज्यादा आसान और ज्यादा सुविधाजनक हो गया है। और यह चमत्कार इंसान ने ही किए हैं। और यह चमत्कार रोज हो रहे हैं। और यह सारे चमत्कार इंसान ने ही किए हैं।
जब रोज चमत्कार हो रहे हैं और इतने चमत्कार हो रहे हैं तो यह चमत्कार आप भी कर सकते हैं। और विश्वास मानिए, यह कोई बड़ी बात नहीं है। और चमत्कार करना ना तो आपके लिए बड़ी बात है और ना ही चमत्कार करना किसी और के लिए बड़ी बात हो सकती है। अगर आप चाहें तो यह चमत्कार आप हर रोज कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो यह चमत्कार आप हर रोज रच सकते हैं। बस जरूरत है तो सिर्फ आपको यह विश्वास करने की कि आप चमत्कार कर सकते हैं। यह बात हमेशा ध्यान रखें, चमत्कार सिर्फ उन्हीं लोगों के जीवन में होते हैं जो यह विश्वास करते हैं कि उनके जीवन में चमत्कार हो सकते हैं। इस संसार में सिर्फ चमत्कार को ही नमस्कार किया जाता है। यहाँ सिर्फ उगते हुए सूरज को ही प्रणाम किया जाता है। यहाँ डूबते हुए सूरज को कोई प्रणाम नहीं करता है। अगर आप चाहते हैं कि यह संसार आपको भी प्रणाम करे तो आपको स्वयं उदय करना ही होगा। और यदि आप चाहते हैं कि दुनिया आपको नमस्कार करे तो आपको चमत्कार करना ही होगा। और चमत्कार करने वाला व्यक्ति कोई असाधारण व्यक्ति नहीं होता है। वह कोई दूसरे ग्रह से आया हुआ प्राणी नहीं होता है। वह कोई अनोखा इंसान नहीं होता है। वह भी हम आप जैसा साधारण इंसान ही होता है। हमेशा याद रखें, कोई भी चमत्कार करने के दो तरीके होते हैं। या तो कोई असाधारण कार्य अपने हाथ में ले लो या फिर कोई भी साधारण कार्य को असाधारण तरीके से कर दो, चमत्कार हो जाएगा। कोई भी कार्य की सफलता के लिए स्पष्ट लक्ष्य का होना बहुत ही जरूरी है। और साथ में जरूरी है दृढ़ संकल्प और कड़ी मेहनत की। और साथ में जरूरत है सही दृष्टिकोण की। किसी ने सही ही कहा है कि हर इंसान के पास समान दृष्टि होती है, परंतु सभी के पास समान दृष्टिकोण नहीं होता है। और यही दृष्टिकोण इंसान को इंसान से अलग करता है। और सफल इंसान का दृष्टिकोण असफल इंसान के दृष्टिकोण से अलग होता है। सफल इंसान की सोच असफल इंसान की सोच से अलग होती है। और सफल इंसान का दुनिया को देखने का नजरिया असफल इंसान का दुनिया को देखने के नजरिया से अलग होता है। और चमत्कार वही कर सकता है जिसके दृष्टिकोण में सकारात्मकता होती है। सकारात्मक सोच ही व्यक्तित्व का विकास करती है और इंसान को आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। सकारात्मक सोच वाला व्यक्ति समस्याओं के आने पर घबराता नहीं है, अपितु वह इन समस्याओं से बाहर निकलने का मार्ग निरंतर तलाश करते रहता है। और वह अपना श्रमबल, बुद्धिबल, विवेक और अनुभवों का लाभ उठाते हुए शीघ्र ही समस्याओं से बाहर निकल आता है। एक बात हमेशा याद रखें, भले ही कोई व्यक्ति अभावों में पला बड़ा हुआ हो सकता है कि उसके जीवन में अनेकों अनेक कमियां रही हों। यह भी हो सकता है कि उसके जीवन में उसको ऊपर उठाने वाले मित्र भी ना हो। पर यह हरगिज नहीं हो सकता कि जीवन ने उसे अवसर ही ना दिए हों। जीवन सभी को अवसर देता है, चाहे अमीर हो या चाहे गरीब हो, चाहे छोटा हो या चाहे बड़ा हो, चाहे उन्नत हो या चाहे अवनत हो, अवसर सभी को मिलते हैं। जीवन अवसर देने में किसी से कोई फर्क नहीं करता है। ध्यान रखें, सभी के पास समान दृष्टि होती है, पर सभी का समान दृष्टिकोण नहीं होता है। इसी कारण अधिकतर लोग अवसर को पहचानने में चूक जाते हैं। अगर आप गौर से देखेंगे तो आप पाएंगे कि आपके चारों तरफ अवसर ही अवसर हैं। आप जिस दिशा में देखेंगे आपको अवसर दिखेंगे। आप जिस क्षेत्र में देखेंगे आपको अवसरों की भरमार मिलेगी। इसी संदर्भ में किसी महान इंसान ने सही ही कहा है कि आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा अवसर वही है जिस जगह पर आप अभी खड़े हैं। आज के समय में जितने अवसर मनुष्य के पास उपलब्ध हैं, उतने अवसर तो शायद संपूर्ण मनुष्य जाति के इतिहास में कभी उपलब्ध नहीं थे। बस अवसर को देखते और पहचानते आना चाहिए, क्योंकि कई बार अवसर भेष बदलकर छद्म रूप में आते हैं। इसलिए आप अपने आसपास देखें और अवसर खोजें, और यदि अवसर ना दिखे तो आप स्वयं अवसर का निर्माण करें। और यदि आप सकारात्मक सोच रखेंगे तो यकीनन आप अपने लिए अवसरों का निर्माण कर ही लेंगे। और हमेशा याद रखें, सकारात्मक सोच वाले व्यक्ति जीवन में कठिनाई के आने पर बिखर नहीं जाते हैं।
बल्कि वह अपने आप को इतना मजबूत और सुदृढ़ कर लेते हैं कि कोई भी कठिनाई उनके सामने ज्यादा समय तक टिक नहीं पाती है। विकट से विकट स्थिति और विषम से विषम परिस्थिति भी उनका मार्ग नहीं रोक पाती हैं। ऐसे लोग कठिनाई के आने पर भी बिखरते नहीं हैं, बल्कि वह निखरते हैं। ऐसे लोग परेशानी के आने पर टूटते नहीं हैं, अपितु वह रिकॉर्ड तोड़ते हैं। और ऐसी ही सोच रखने वाले लोग अपने जीवन में चमत्कार करते हैं। अगर आप भी अपने जीवन में सकारात्मक सोच रखेंगे तो आपके लिए भी चमत्कार करना और जीतना कोई बड़ी बात नहीं होगी। और एक सबसे महत्वपूर्ण संदेश, इस जीवन में आपका जीतना तो और भी ज्यादा जरूरी है। आपका जीतना इसलिए जरूरी नहीं है क्योंकि आप जीतना चाहते हैं। आपका जीतना इसलिए भी जरूरी नहीं है क्योंकि आपके परिवार वाले आपको जीतते हुए देखना चाहते हैं। बल्कि आपको तो जीतना इसलिए जरूरी है क्योंकि बहुत से लोग आपको हारता हुआ देखना चाहते हैं। बहुत से लोग तो इस प्रतीक्षा में हैं कि आप हार जाएं। वह न सिर्फ आपके हारने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, बल्कि वह यह कामना भी कर रहे हैं कि आप हार जाएं। वह आपसे मिलते ही हैं सिर्फ यह जानने के लिए कि अभी तक आप हारे कि नहीं। जैसे कि उनके जीवन का पहला और आखिरी सपना यही है कि वह आपको हारता हुआ देख लें। अब इस स्थिति में तो आपका लड़ना और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। अब आपको स्वयं के लिए ही नहीं, अपने परिवारजनों के लिए ही नहीं, बल्कि अब आपको उनके लिए भी लड़ना है जो आपको हारते हुए देखना चाहते हैं। याद रखना, आपको स्वयं को साबित करना है, न कि उनको सच साबित होने देना है। यह आपका कर्तव्य भी है और धर्म भी। यदि आप पराजित हो जाएंगे तो आपके विरोधियों के चेहरे खिल जाएंगे। यदि आप परास्त हो जाएंगे तो आपके शत्रुओं को बिन मांगी मुराद मिल जाएगी। और उनकी सबसे पहली प्रतिक्रिया यही होगी कि हम तो जानते थे कि यह काम आपसे नहीं हो पाएगा। हमें तो पहले से ही मालूम था कि आप यह काम नहीं कर पाओगे। हमें तो पहले ही यह मालूम था कि आप नाकाम हो जाओगे। अब आप ही बताएं कि क्या आप अपने विरोधियों को ऐसा सुख देना चाहते हैं? क्या आप अपने शत्रुओं को ऐसी खुशी का अनुभव कराना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपकी हार से उनको प्रसन्नता मिले? क्या आप चाहेंगे कि आपकी पराजय से उनको आनंद की प्राप्ति हो? बिल्कुल नहीं। आप ऐसा बिल्कुल नहीं चाहेंगे और आपको ऐसा चाहना भी नहीं चाहिए। इसलिए आप उठ खड़े होइए और युद्ध का शंखनाद कर दीजिए। आज आप हुंकार भर ही दीजिए। आप सभी को बता दीजिए कि आप किस मिट्टी के बने हैं। आप सभी को बता दीजिए कि आप किस फौलाद से बने हैं। और अगर आप उस मिट्टी से बने हैं जो सूखकर चट्टान बन गई है, और अगर आप उस फौलाद से बने हैं जिसमें कभी जंग नहीं लग सकता है, तो आपको चमत्कार करने से इस संसार की कोई ताकत भी नहीं रोक सकती है। यह बात निश्चित है और अटल भी। इसलिए आपके जीवन में लक्ष्य चाहे जितना भी बड़ा हो, आप यह कभी मत सोचना कि आपसे यह नहीं हो पाएगा, बल्कि आप यह सोचना कि आपके अलावा तो इसे कोई और कर भी नहीं पाएगा। अगर आप अकेले भी संघर्ष कर रहे हैं तो आप कभी भी यह मत सोचना कि आप अकेले हैं, बल्कि आप यह सोचना कि आप अकेले ही काफी हैं। और विश्वास मानिए, ऐसी सोच, ऐसी मानसिकता रखने वाले लोग ही अपने जीवन में चमत्कार कर सकते हैं। और अपने जीवन में चमत्कार आप भी कर सकते हैं। अगर हम अपने जीवन की कठिनाइयों की तुलना पहाड़ से करें, या अगर हम अपने जीवन की किसी समस्या को माउंट एवरेस्ट की संज्ञा दें, तो एक बात तो तय है, किसी भी पर्वत का कद, चाहे वह माउंट एवरेस्ट ही क्यों ना हो, उसका कद तो निश्चित है। उसका कद तो तय है। अब उसका कद बढ़ नहीं सकता है, परंतु आपके हौसलों का कद तो बढ़ सकता है। आपके हिम्मत में तो बढ़ोतरी हो सकती है। आप अपने जोश, उमंग, योग्यता और क्षमता के कद को निश्चित ही बढ़ा सकते हैं। और जिस दिन आपने अपना कद माउंट एवरेस्ट के कद से ऊंचा कर लिया, उस दिन माउंट एवरेस्ट आपके कदमों के नीचे होगा। और जिस दिन आपने अपना दम अपनी बाधाओं से ज्यादा कर लिया, उस दिन यह बाधाएं आपके पैरों के नीचे होंगी। यह इतना ही आसान और सरल नियम है, और शाश्वत भी।
और यह चमत्कार करने का साहस आप में है, और यह चमत्कार आप निश्चित ही कर सकते हैं। एक बात हमेशा याद रखना, जीवन में चमत्कार के संदर्भ में दो बातें कही जा सकती हैं। एक तो यह कि आपके जीवन में चमत्कार हो रहे हैं, और दूसरा कि आप अपने जीवन में चमत्कार कर रहे हैं। इसलिए यदि आपके जीवन में चमत्कार नहीं हो रहे हैं, तो आप स्वयं अपने जीवन में चमत्कार करके दिखाएं। अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।